Hello everyone, welcome to all of you again in my channel, and today we will look the tree that never stopped giving. CG बोर्ड के चैप्टर नंबर 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग, पेड़ जो कभी देना बंद नहीं करता। इसी से रिलेटेड यह एक चैप्टर है। व्हाट डू ट्री गिव अस, पेड़ हमें क्या देता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज, एक गांव में एक शरारती बच्चा था। ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग, प्रत्येक दिन वह बच्चा खेलते हुए व्यतीत करता था। नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री, उस पुराने वृक्ष के पास। ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीव्स, वह क्या करता था कि उसके पत्तियों से क्राउन बनाया करता था ताज की तरह। एंड देन प्राउडली डिक्लेयर, और गर्व से कहता था, आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट, पेड़ को भी अच्छा लगता था कि वह बालक वहाँ घूमने जाया करता था और खेलता था। ईट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस, और उनके शाखाओं के साथ खेलना उस ट्री को भी पसंद था। टाइम पास्ड, समय निकलता गया। द बॉय ग्रीव टू बी मैन, अब वह लड़का बड़ा हो गया था। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय, लेकिन उस ट्री के लिए, उस वृक्ष के लिए वो हमेशा ही बालक ही था। जैसे हमारे पेरेंट के लिए हम हमेशा ही एक बच्चे रहते हैं, उस तरह से। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, धीरे धीरे वह पेड़ के पास, उस वृक्ष के पास आना बंद कर दिया। देन वन डे टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट ही सॉ द बॉय अप्रोचिंग, एक दिन वह वृक्ष, वह जो ट्री है, बहुत ही खुश था कि वह बच्चा जो है वहाँ पहुँचा। द बॉय सेड ही नीडेड मनी, लड़के ने कहा कि मुझे पैसे की आवश्यकता है। फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी, बिना पैसों के वह शादी नहीं कर पा रहा था। टेक माई मैंगोज दे आर वेस्ट वेराइटीज़, मेरे आम को ले जाओ, यह अच्छे किस्म के हैं। सेल देम एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, इसे बेच देना और तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। ऑफर्ड द जेनेरस ट्री, और उस दयालु ट्री ने कहा, जेनेरस मीन्स दयालु। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट, लड़के ने एक भी क्षण प्रतीक्षा नहीं किया। फॉर व्हाट डिड ही बॉय नॉट वेट, अब बताइए किस चीज़ के लिए प्रतीक्षा नहीं किया, उसको आगे देखते हैं। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, लड़के ने प्रत्येक आम को उस वृक्ष के तोड़ लिए। सोल्ड देम, और उसे बेच दिया। एंड गॉट मैरिड, और शादी भी कर लिया। आफ्टर लेप्स ऑफ टाइम, लेप्स ऑफ टाइम मीन्स कुछ समय अंतराल बाद, मतलब बहुत दिनों बाद। द बॉय केम अगेन, वह लड़का फिर से आया। सलेन एंड कंप्लेनिंग, सलेन मीन्स बैड टेम्पर्ड और थोड़ा सा सैड रहना। एंड कंप्लेनिंग, और शिकायत किया। आई नीड अ हाउस, मुझे घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या आप मुझे घर दे सकते हैं। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, आप मेरे सख्त शाखाओं को ले जाओ। एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस, और तुम्हारे लिए एक घर का निर्माण कर लो। एंड मेक योर फर्नीचर टू, और फर्नीचर भी बना लेना। सेड द लविंग ट्री, उस प्यारे वृक्ष ने कहा। सो द बॉय हेक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस, इसलिए वह जो बालक है उसने सभी शाखाओं को काट दिया। हेक्ड डाउन मीन्स काट के गिरा देना। द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक, उस वृक्ष को केवल उसके जो ट्रंक है वही बचा हुआ था। ट्रंक मीन्स जो जड़ है, धड़ से जड़ तक, और बाकी जो अन्य हिस्से हैं, शाखाएं हैं, सबको काट दिया था। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, धीरे धीरे वह वृक्ष जो है बिना शाखाओं और पत्तियों के बढ़ने लगा। इट फेल्ट लोनली एंड सैड, वह दुखी था। और आई इट मिस्ड द बॉय, और उस बच्चे को वह मिस करता था। ईयर्स वेंट बाय, सालों निकलते गए। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ बॉय, वह जो अकेला वृक्ष था, लोनली वृक्ष, हमेशा उस लड़के के बारे में सोचता था। एंड देन वन डे, और तभी एक दिन, द बॉय केम अगेन, वह लड़का फिर से वापस आया। नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, उतना यंग नहीं था जैसे कि पहले था। आई नीड अ बोट, और उसने फिर से कहा कि मुझे बोट चाहिए, नाव चाहिए। ही सेड टू द ट्री, उस वृक्ष से, आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहता हूँ। टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार में कुछ देखना चाहता हूँ। टेक माई ट्रंक, मेरे जो शाखाएँ हैं, ट्रंक है, उसे ले जाओ। इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, यही बचा है। बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक अच्छा बोट
साबित होगा। सेड द ट्री, उस वृक्ष ने कहा। द थॉटलेस बॉय टुक द ट्रंक मेड हिज बोट, और वह जो बुद्धिहीन बालक है उसने उस ट्रंक को ले गया और उससे बोट का निर्माण कर लिया। एंड सेल्ड अवे विदाउट इवन वंस थिंकिंग, और खेते हुए चला गया बिना उसके बारे में सोचे, बिना उस वृक्ष के बारे में सोचे। अबाउट द ट्री एंड व्हाट ही हैड डन टू इट, और उसने उस वृक्ष के साथ क्या किया। अभी तक देखिए मैंगो को सेल कर दिया, उस वृक्ष ने अभी तक दिया ही है, कुछ लिया नहीं है। फाइनली द बॉय बिकेम टायर्ड ओल्ड मैन, अंततः वह जो वृक्ष है, वह जो बालक है, वह एक वृद्ध व्यक्ति हो गया था। एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वाज हीज फेथफुल फ्रेंड द ट्री, अब वृद्ध होने के बाद वह केवल वो जो फेथफुल ट्री है उसी के बारे में सोचता था। द ट्री कम बॉय, अब वो वृक्ष ने कहा कि आओ बालक। कॉल्ड द ट्री रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, मेरे जो स्टम्प है, स्टम्प मीन्स बचे हुए जो पेड़ के हिस्से हैं निचले वाला, वही बचा हुआ था। रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, मेरे स्टम्प टूट में बैठ जाओ। इट मेक्स अ गुड सीट, यह तुम्हारे लिए एक अच्छा सीट साबित होगा। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम दोनों साथ में खुश होंगे। एंड द बॉय ग्रेटफुली, और वह जो लड़का था वह आभारी था। फॉर वंस सेट डाउन इन वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प, और इस गर्मी भरे धूप में बैठकर उस पेड़ के टूट पर। एंड द ट्री वाज हैप्पी, और वह जो पेड़ है वह खुश था। इस तरह से दोस्तों यह जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क्स है जैसे कि वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट आंसर, इन सभी को आपको कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी वे में दिया गया है, अगर समझ नहीं आता फिर भी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।